नाज़रीन आदाब, 28 फरवरी 2023 मुताबिक 7 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों की कामयाबी ने कांग्रेस के लोगों को मायूस किया है और वो ये समझने लगे हैं कि मोदी के जिंदा रहते उनकी दाल नहीं गलने वाली है। कर्नाटक के बेलगावी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक से नफरत करती है। लीडरों की तौहीन करना कांग्रेस का कल्चर है। इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत इसराइल आइंदा 6 माह तक किसी भी नई बस्ती की आबादकारी की मंजूरी नहीं देगा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक मुआहदे में यह भी तय पाया है कि 4 माह के लिए किसी भी नए सेटलमेंट यूनिट्स के क़याम पर बातचीत नहीं होगी, जबकि इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर को 6 माह के लिए रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। उर्दून में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल और फिलिस्तीनी हुक्काम ने मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद को कम करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर अमल दरामद का भी अहद लिया है और रमज़ान में होने वाली मुमकिना कशीदगी से निपटने के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया है। नागालैंड और मेघालय असेंबली इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पा चुका है। शाम 5 बजे तक ECI ऐप के मुताबिक नागालैंड में 84% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि मेघालय में वोटिंग का फीसद 77.55 रहा। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की 3 रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात हुए हैं और वोटों की गिनती यानी इंतखाबी नताइज का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। कर्नाटक में एक बार फिर टीपू सुल्तान के नाम पर तनाज़ा शुरू हो गया है। मामला रियासत के यादगीर जिला का है, जहां एक सर्कल का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है। इस अमल पर हंगामा शुरू हो गया है और कुछ लोगों ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मोतरजीन में हिंदुत्व तंजीमों के लीडरान और कारकुनान शामिल हैं और उनका मुतालबा है कि इसका नाम बदल कर सावरकर सर्कल रखा जाए। उन्होंने ऐसा न होने पर मुजाहरा करने की तंबीह भी दी है और जिसके बाद इलाके में कशीदगी वाले हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और आपके सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को CBI ने दोपहर राउजर इवेंट कोर्ट में पेश किया है। समाअत के बाद अदालत ने उनकी रिमांड पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है, यानी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया CBI की रिमांड में रहेंगे। गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बेशतर CBI अफसरान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल का कहना है कि बगैर किसी सबूत के सिसोदिया को गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि सियासी दबाव बहुत ज्यादा था। उमेश पाल और उनके गनर का दिन दहाड़े कत्ल किए जाने के मामले में यूपी पुलिस ने अपने अंदाज में कार्रवाई शुरू कर दी है। कत्ल में शामिल बताए जा रहे एक मुलजिम को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हलाक मुलजिम का नाम अरबाज बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SOG और प्रयागराज पुलिस ने ये एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में किया। बाकी मुलजिमीन की तलाश तेज कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पीर को कहा कि प्रयागराज में राजू कत्ल मामले के अहम गवाह उमेश पाल के कत्ल के मामले में मुलजिम शहजोर लीडर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन अगर जांच में खाती पाई जाती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। काबिल जिक्र है कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन ने हाल ही में BSP की रुकनियत हासिल की थी और BSP उन्हें प्रयागराज के मेयर का इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रही थी। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रयागराज के उमेश पाल कत्ल के इस मामले में मुलव्विस मुजरिमों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हमारी हुकूमत मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे। मुजरिमों को जल्द से जल्द अदालत से सजा दिलाई जाएगी। ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी की मजलिस आमला ने कैफी आजमी की फिक्री और फन्नी जिहाद एक जायजा के उन्वान से कौमी सतह के तहरीरी इनामी मुकाबले का फैसला किया है। अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद मेहंदी ने बताया, प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की सदारत में मुनक्किद मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया ताकि नई नस्ल को कैफी आजमी के फिक्र फन और उनकी शायरी की तरफ रागिब किया जा सके। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मकाला कम अज कम 10,000 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा और रिसर्च स्कॉलर जिनकी उम्रें 35 साल से ज्यादा ना हो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकती हैं। मुकाबले की जबान उर्दू होगी। मुकाबले में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन लाने वालों को बेतरतीब 15, 13 और 11,000 रुपए और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। दिल्ली के नए वजीर आला वजीर तालीम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी ने पीर को रियासतगीर मुजाहरा किया। सिसोदिया की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर रहे आप MP संजय सिंह, वजीर गोपाल राय, MLA
ऋतुराज झा, दिनेश मोहिना, रोहित मेहरोलिया, आदिल खान समेत कई काउंसलरों और कारकुनों को पुलिस ने फतेहपुर बीरी थाने से हिरासत में ले लिया। वहीं लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर कसीर तादाद में कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इत्तला के मुताबिक पुलिस कारकुनों को इको गार्डन ले गई। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद करके हालात मजीद पेचीदा बना दिए हैं और क़याम अमन के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जिससे जंग की आग के शोले भड़कते जा रहे हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ और रूसी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह ने इस जंग को मगरिब और रूस के दरमियान प्रॉक्सी वॉर करार देते हुए कहा कि जब तक यूक्रेन की जानिब मगरबी हथियारों की सप्लाई नहीं रुकती तब तक अमन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वहीं CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्स ने एक टीवी इंटरव्यू में मजीद कहा कि रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सर नॉरिशन ने गुज़िश्ता नवंबर में अपनी मुलाकात के दौरान तकब्बुर और गुरूर के इशारे दिए हैं जो पुतिन के एतकादात की भी अक्कासी करते हैं। पुतिन यूक्रेनियों को ज़ेर करने के लिए और हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों को थका देने के लिए वक्त लेने का हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और खबर के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार के रोज मुल्क के महसूर मशरिक में रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ाइयों की क़यादत करने वाले एक सीनियर फौजी कमांडर को बरतरफ कर दिया है। ताहम उन्होंने इस इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई है। एक सत्री हुक्मनामे में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की मुश्तरका अफवाज के कमांडर एडवर्ड मोसिकालीफ को ओहदे से बरतरफ करने का ऐलान किया। वो उस वक्त डोनबास के इलाके में लड़ रहे थे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने इराक के वज़ीर दिफा साबित मोहम्मद सईद रजा अल अब्बासी के साथ मुलाकात में इस बात पर जोर दिया कि इराक की सरजमीन अपने पड़ोसियों के खिलाफ साजिशों या खतरों की सरजमीन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान इस मुल्क की इक्तिसादी और फौजी तामीर नौ के लिए इराकी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है। सैयद इब्राहिम रईसी ने इस मुलाकात में ईरान और इराक की सरहदों को दोस्ती और ताउन की सरहदें करार देते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इराक की सलामती और इस्तेहकाम को अपनी सलामती समझता है और इस मुल्क की सलामती को मजबूत बनाने की हिमायत करता है। सऊदी अरब ने यूक्रेन के साथ एक मुआहदा और मुफाहिमत की एक AMU पर दस्तखत किया है, जिसके तहत सऊदी अरब जंगज़दा मुल्क को इंसानी इमदाद के तौर पर $40 करोड़ नकदी या मसनूआत की शक्ल में मुहैया करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान यह मुआहदा और समझौता इतवार को सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के दौरे के मौके पर तय पाया है। महकमा दाखिला पंजाब और जेल हुकाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरोद तहरीक के तहत गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।